हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। भारत में खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, रबी फसलें कब बोई जाती हैं, जायद फसलें कब बोई जाती हैं, इन फसलों के प्रकार क्या हैं, खरीफ फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, रबी फसलों में कौन सी फसल आती है और जायद में कौन सी फसल बोई जाती है, ठीक है। और इसकी विशेषताओं के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन फसलों के बारे में पूछ लेता है कि खरीफ फसलें कौन है निम्न में और कौन खरीफ की फसल नहीं है। रबी में भी ऐसे पूछ लेता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम्स के लिए। रेलवे, एसएससी, यूपी पीसीएस और यूपीएससी तक में ऐसे क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के प्रमुख फसलों के बारे में हम देखेंगे, खरीफ, रबी और जायद में अलग अलग करके। तो पहला देखते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसलें जो हैं इनकी समयावधि सीजन कब होती है, कब बोई जाती हैं, तो जून और अक्टूबर के मध्य मतलब जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, तो जून जो है ये इसमें मानसून का आगमन होता है मध्य जून में भारत में। तो जून में मानसून का आगमन होते ही खरीफ फसलें बोई जाती हैं, तो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ठीक है। तो जब ठंडी स्टार्ट शुरू होता है, शुरू होने के पहले ही जब मानसून ख़त्म होता है, उसके मानसून ख़त्म होने के बाद 15 या 20-25 दिन के बाद इसको काट ली जाती हैं, ठीक है। तो जून, ध्यान रखिएगा, जून में बोई जाती हैं, अक्टूबर में काट ली जाती हैं। तो प्रमुख फसलें जो हैं, प्रमुख जो फसलें हैं खरीफ फसल के, तो ध्यान रखिए, प्रमुख फसल है धान। धान खरीफ फसल की सबसे प्रमुख फसल है। धान खरीफ फसलों में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाले क्षेत्रों में बोई जाती है खरीफ में धान। फिर उसके बाद मक्का, ध्यान रखिएगा, मक्का। उसके बाद ज्वार, उसके बाद बाजरा। बाजरा ध्यान रखिएगा, ये बाजरा दो तरह से एक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती है और बाजरा ये पशुओं के चारे में भी प्रयोग की जाती है, ध्यान रखिएगा। मक्का को भी पशुओं के चारे में और खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती है। कपास, ठीक है, कपास पश्चिमी राज्यों में बोई जाती है, जैसे गुजरात हो गई, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ कपास बोई जाती है। गन्ना यूपी में बोई जाती है, महाराष्ट्र में बोई जाती है, गुजरात में बोई जाती है और बिहार और मध्य प्रदेश में भी बोई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो गन्ना हो गई, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन को भी ध्यान रखिएगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली भी ध्यान रखिएगा, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र में बोई जाती है। पूरे भारत में वैसे मूंगफली बोई जाती है। उड़द, ठीक है, उड़द दाल है, ध्यान रखिएगा, ये भी खरीफ फसल है। और मूंग, ठीक है, तो मूंग को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी फसल एक बार और देख लेते हैं। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है और मूंग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी फसलें हैं जो खरीफ समय में बोई जाती हैं। तो सर्वाधिक जो फसलें हैं खरीफ में बोई जाती हैं, ठीक है। देखिए, और इसकी विशेषता है, वर्षा पे निर्भरता देख लेते हैं, मानसून पर जो निर्भरता है उसके आधार पर देख लेते हैं। अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो अगर पूछे खरीफ फसलों में और रबी फसलों में किसकी सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किन फसलों का, तो ये जो फसल हम लोग पढ़े हैं, तो इनमें वर्षा की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए मानसूनी समयावधि में बोई जाती है। जब मानसून आता है तभी इसकी बुआई होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं रबी फसलें, ठीक है। रबी फसलें एक बार देख लेते हैं। ये अक्टूबर में जब खरीफ फसलें काटी जाती हैं, उसके तुरंत 10 दिन या 10-15 दिन में बोई जाती हैं, ठीक है। और अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में बोई जाती हैं, मार्च में काट ली जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं उसके पहले काट ली जाती हैं और ठंडी शुरू होने के पहले इनको बोया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रबी फसलें, इनमें प्रमुख जो फसलें हैं, गेहूँ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मसूर है, मटर है, अलसी है, ठीक है, ठीक है। तो गेहूँ काफ़ी मात्रा में बोई जाती है, गेहूँ ध्यान रखिएगा, जौ ध्यान रखिएगा, चना याद रखिएगा, सरसों याद रखिएगा, मसूर याद रखिएगा, मटर याद रखिएगा और अलसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेहूँ ध्यान रखिएगा, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर और अलसी, ठीक है। तो रबी फसलों में अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, कम वर्षा की आवश्यकता होती है, सिंचाई पर निर्भर कम रहते हैं, ठीक है, मतलब सिंचाई पर निर्भर रहते हैं, वर्षा कम आवश्यकता होती है। इनमें 2-3 बार मतलब हम सिंचाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 2-3 बार सिंचाई करना पड़ता है फसलों के ग्रोथ के लिए, तो सिंचाई की आवश्यकता होती है लेकिन वर्षा की आवश्यकता कम होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जायद फसलें देख लेते हैं। जायद फसलें, ये मार्च और जून में जो
रबी फसलें काटने के बाद जो खरीफ फसल बोने के समय के पहले जो समय बचता है उसमें जायद फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और वर्षा के शुरू होने के पहले बोई जाती हैं, लगभग 2 महीने का समय होता है, ठीक है। तो मार्च और जून, ठीक है, जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून, ठीक है। तो मार्च में बोई जाती है, जून में काट ली जाती है, ठीक है। तो मध्य जून के पहले ही काट ली जाती है, 15 जून से पहले इनको काट लिया जाता है, मतलब इन फसलों को, और उसके बाद खरीफ फसलों को बोया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मार्च और जून, ठीक है, रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जायद फसलें में कौन आती हैं? तरबूज आती हैं, खरबूजा आता है, ठीक है, ककड़ी आती है, लौकी आती है, मूंग आता है, मूंग ध्यान रखिएगा, मूंग तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सूरजमुखी है और ककड़ी है, ठीक है। तो ककड़ी, ठीक है, सूरजमुखी है, मूंग है, लौकी है, तरबूज है, खरबूजा है, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग गर्मियों में खाते हैं जिनमें पानी की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है। तो तरबूज होता है, खरबूजा है, ककड़ी है, लौकी है, मूंग है, सूरजमुखी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनमें अल्प अवधि की सिंचाई की आवश्यकता होती है, जहाँ इनकी जड़ें होती हैं वहाँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इनकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। और जायद फसलें जो हैं रबी और खरीफ और रबी फसलों के बीच की अवधि में बोई जाती हैं और उसी में काट ली जाती हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, सारे चीज़ों को एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। तो खरीफ फसलें जो हैं, खरीफ फसलें जून और अक्टूबर के मध्य बोई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है और मूंग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी मात्रा में फसलें बोई जाती हैं इसमें, और इसमें वर्षा की मात्रा की आवश्यकता काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है। रबी फसलें जो हैं ये अक्टूबर और मार्च के मध्य बोई जाती हैं। इसमें गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मसूर है, मटर है और अलसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर और अलसी, ठीक है। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में और कम वर्षा चाहिए होता है, सिंचाई इनको सिंचाई पे निर्भर होती है, तो वर्षा कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और जायद फसलें जो हैं जो रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती हैं, ये मार्च और जून के मध्य बोई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, मूंग और सूरजमुखी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्प मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है फसलों में। कुछ फसलें जो होती हैं काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, जैसे इसमें जो है जौ, कभी-कभी जौ नहीं, चना कभी वो कर देता है, कभी मूंग जैसे भूल जाएँगे, उड़द भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है, सोयाबीन हो जाता है, कपास का भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कपास के बारे में। तो ऐसी फसलें हैं जो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं ये टॉपिक, और इसकी आने की संभावना काफ़ी रहती है एग्ज़ाम में। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हो तो करिएगा, धन्यवाद।